जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सामान्य ज्ञान से 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, इसको याद रखें। बात करें बृहस्पति की तो यह सूर्य से दूरी में 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से 318 गुना अधिक बड़ा है। इसका रंग पीला होता है और इस पर हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और इसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणक चिन्ह इको मार्क का संबंध है किससे है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। अगर किसी भी प्रोडक्ट पर इको मार्क दिया हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि यह प्रोडक्ट जो है पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों का संबंध है मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। ये दोनों बेरोजगारी जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का वर्णन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वें शिलालेख में जो है अशोक की कलिंग विजय का वर्णन है। बात करें अशोक की तो अशोक मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम जो था देवाना प्रिय अशोक, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय, और इन्हें चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सम्राटों के सम्राट। भारत में यह उपाधि सिर्फ अशोक को ही मिला है। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था और पाटलिपुत्र दोस्तों कहाँ है? बिहार में। साथियों, आपका अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। इसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कठपुतली जो है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखें। कठपुतली लोक नृत्य में लकड़ी की गुड़िया या पुतलों को धागे के सहारे नृत्य करते हुए दिखाया जाता है। यह अत्यधिक प्राचीनतम लोक नाट्य की एक शैली है, याद रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मंदिर स्थित है। चंदेल वंश द्वारा निर्मित खजुराहो का मंदिर भारतीय कला का सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है, इसे याद रखें। खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? तो आपका सही जवाब होगा चंदेल वंश द्वारा। चंदेल वंश द्वारा खजुराहो का मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर पाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन जो है आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। याद रखें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहां कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किन में अधिक होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में जो है दैनिक मौसम परिवर्तन सबसे अधिक होता है। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी दूरी जो है 0 से 12 किलोमीटर ओजोन रेखा से नीचे होती है, याद रखें। क्षोभ मंडल की दूरी जो है 0 से 12 किलोमीटर ओजोन रेखा के नीचे होती है और क्षोभ मंडल में ही दैनिक मौसम परिवर्तन अधिक होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का
प्रमोशन हो जाता है और वो उच्चतम न्यायालय में चले जाते हैं, तब वे 65 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत की खोज पुस्तक को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास में लिखा था, जिसे 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। याद रखें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कब प्रकाशित हुआ? 1946 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल रोटी किस गैस के कारण फूलती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डबल रोटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलती है, इसे याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्यांत्रित चट्टान है? आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, संगमरमर। संगमरमर जो है एक क्यांत्रित चट्टान है, क्योंकि यह चूना पत्थर से क्यांत्रित होकर के संगमरमर बनता है, इसलिए जो है संगमरमर एक क्यांत्रित चट्टान है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री अरबिंदो घोष। श्री अरबिंदो घोष जो है लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। लाइफ डिवाइन यानी दिव्य जीवन श्री अरबिंदो घोष का प्रमुख दार्शनिक रचना है, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत को दर्शाया है। याद रखें, क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? श्री अरबिंदो घोष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेडी विथ लैम्प का उपनाम किसे दिया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प का उपनाम दिया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इतिहास की सबसे प्रसिद्ध नर्स और आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक हैं। उन्होंने 1853 और 1856 के बीच क्रिमियन युद्ध के दौरान रात में अपने साथ में एक लैंप लिए घायल सैनिकों का इलाज करती थी, इसलिए उन्हें लेडी विद द लैम्प का उपनाम दिया गया। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति के जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है। मछली और समुद्री उत्पादन में तेजी से वृद्धि को नीली क्रांति कहा जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच हुई थी। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता कहाँ चलता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, धोलावीरा में। धोलावीरा में जो है हड़प्पा संस्कृति का एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा की खोज जेपी जोशी और आरएस बिष्ट ने की थी। धोलावीरा जो है कच्छ गुजरात में स्थित है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हुएनसांग ने अध्ययन किया था। बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना जो है 5वीं शताब्दी में की गई थी। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को दिया जाता है। यह अभी खंडहर बन चुका है। यह बिहार के नालंदा जिला के मगध क्षेत्र में स्थित है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बात करें दांडी यात्रा की, तो दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक प्रमुख अहिंसात्मक विरोध करवाई थी। दांडी यात्रा गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक नमक यात्रा था। 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद दांडी मार्च अंग्रेजों के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण संगठित आंदोलन था। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड की रचयिता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह 1909 में प्रकाशित हुआ था। बात करें सरोजिनी नायडू की तो उन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और भारत और उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर भी थी। याद रखें, पहली महिला गवर्नर जो है सरोजिनी नायडू थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये थे 20 इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्न। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। रोटी किस गैस के कारण फूलती है? आपके पास ऑप्शन है, ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही उत्तर जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,